दिव्या, मेरे पास समय कम है और काम ज्यादा है। तो फिर उसी तरह की बातें करो, यहाँ से निकल लो। तो फिर काले के चलत बिलेट हाथ बिलेट लेके चले हमें आगे हो ना, इसका मतलब समझा? तो रोजी रोटी काट ले। अरे यार छोटवा, इस तरह की मैंने बहुत सारी लड़कियां देखा है। आज इसे भी पता चलेगा कि गौतम किस चीज, किस बला का नाम है। आज इसी जगह, इसी जंगल में ऐसी तेरी इज्जत को खिलौने की तरह खेलूंगा कि लोग याद करेंगे और तू भी याद करेगी। राम जादू साली मेरे को क्रोध दिलाती है। अब देख, ये गौतम इसी जंगल में अकेले तुझे किस तरह अपने पांवों में लेता है और आज इसे बुलाना चाहती है। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। गौतम के नाम से कांपता हर बसन, तू तो क्या सर उठा सकता, पता नहीं गौतम के। अबे खाक में तू मिला, बस संभल जा चला रामजादे उस बार रोड़ा बनकर मेरे सामने आया, उस दफा तो मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन आज गौतम तेरे खून की गंगा नहाएगा हरामजादे। तो समय बताएगा। फिर तैयार हो जा। और किसकी गंगा नहाता है? मौत मेरे हाथों से लिखी है, बचाने वाला कोई नहीं। आज तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तूने मेरे प्यार को इनकार कर दिया है। आवाज आज गौतम तुझे वो आग में जला देगा कि तू जलती ही रहेगी, लेकिन तेरी शादी नहीं होगी, और तेरी शादी भी होगी तो वो गौतम से ही होगी।
वरना कोई तेरे साथ शादी नहीं करेगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और मंत्री के पास उससे बताता हूँ कि तेरी बेटी के क्या ख्याल है, तेरी बेटी किस तरह की है, तो फिर बताता हूँ कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं। इतना समय गुजर गया और अभी तक हमारी बेटी दिव्या शिकार खेल करके नहीं आई। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। हुजूर समय तो बहुत होएगा, बिट्टी अब लौट के नहीं आई। इंतजार थोड़ी देर करते हैं और नहीं आपके बुलेट लेके भैया मंत्री चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है। क्या बात है? पहाड़ ही टूट पड़ा है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे आखिर बात क्या है, कुछ बताओगे? क्या बात है? सुनो कि मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ। बोलो क्या बात? मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बात अगर आपसे कहूँ तो आप नाराज ना हो जाए। अरे बेटे, मैं ठाकुर खानदान की सौगंध खा के ले रहा हूँ कि वो भी अपने भतीजे से नाराज हो जाऊंगा। जब आज तक नहीं नाराज हुआ तो अपने बेटे से नाराज हो जाऊंगा। बोल क्या बात है? मंत्री चाचा, मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं साफ शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि आज तक आपने जो भी कहा मैं हर काम करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी दिव्या की शादी अगर हमारे साथ कर दे तो बहुत अच्छा ही रहेगा। हरामजादे, ये तो कहो कि तुम हमारे महाराज के बेटे हो, वरना इस ठाकुर की लड़की के साथ शादी करने वाला जमीन पर खड़ा नहीं मुर्दे की तरह पड़ा मिलता है। चुपचाप ये गंदा नाटक खेलना बंद करो और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा। चाचा जी, आज तक आपके कहने से मैंने क्या क्या नहीं किया, और जब मैंने साफ बता दिया तो आप नाराज होते जा रहे हो। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि आपकी बेटी दिव्या वो बच्चलन है। हमारी बेटी पर कीचड़ उछालते मुझे शर्म नहीं आ रही है? कीचड़ उछालने वाले के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। तुम्हारी बेटी आज बियाबान जंगल में एक लड़के के साथ बाहों में बाहें डालकर रावलिया बना रही थी। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इसे पहचानो, इसे पहचानो। ये दुपट्टा किसका है? ये दुपट्टा किसका है? बोलो। छोड़ुआ, ये तो दुपट्टा दिव्या का है, लेकिन ये कहाँ पर मिला? ये दुपट्टा बिट्टिन के रहा। जब आपसे इजाजत लेके गए रहे चमन घूमे ना, तो दुपट्टा डाल के गई रहे, तो इनका कहाँ से मिल गया दुपट्टा यार? लेकिन इस गंगापुर राज्य में वो साला कौन सा चूहा है जो साला बिल की बजाय हमारे बेटे की दिल में बसना चाहता है? ऐसा नहीं समझ पाओगे। यहाँ से नौकर को भेजो और अपने बेटी को बुलाओ। और उस एक बात और है। क्या? वो जो उदयपुर का निवासी विजय मल्होत्रा है डॉक्टर, उसी के बेटे से उसकी शक्ल मिलती जुलती है। नहीं छोड़वा, जादेव दिव्या शिकार खेल करके आई या नहीं आई, उसे बता दे कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। पूछो।
सेनापति के लड़के से तो मिलती है, लेकिन वो विजय मल्होत्रा डॉक्टर के बेटा है। देख भैया, इधर सामने आओ, इधर सामने आओ। बहरी हो गई हो, इधर सामने आओ। तू शिकार खेलने के लिए इजाजत लेकर गई थी, लेकिन वहां जंगल में तूने क्या किया है रे? तेरा दुपट्टा क्या हो गया? आंधी तूफान आया, उसी में उड़ गया। हरामखोर, पापा मैं आपसे झूठ नहीं बोलती हूँ। तूफान में उड़ गया है। हवा चल रही थी। लार मेरा हंटर ला, हंटर लो मेरा। ये तूफान में अगर दुपट्टा उड़ गया था तो ये दुपट्टा कैसे मिला है हरामखोर? अरे कहीं ये दुपट्टा कैसे मिला था? हवा चल रही थी, उड़ के कहीं भी जा सकता है। मिल गया किसी को तो मैं। हमको सिखा रही हो क्यों? अपने बाप को सिखा रही हो? हरामखोर, अपने बाप को सिखा रही है। आपकी औलाद हो पापा, जैसे आपका खून वैसे मैं आपका खून हूँ। खून तो रगों में वही दौड़ता है। आप झूठ बोलते हैं ना, मैं झूठ बोलती हूँ, है ना पापा? अच्छा, हमारे सामने साली दांत निकाल रही हो क्यों? तुम्हारी बेहया क्या ये गुल है खिलाया? अरे बेहया क्या ये गुल है खिलाया? अरे बेहया क्या ये गुल है खिलाया? और नहीं ऐसा करते हुए शर्म खाया, नहीं ऐसा। है किसका लड़का, वो रहता कहाँ है? है किसका लड़का, वो रहता कहाँ है? और नहीं तूने ऐसा शर्म तो है खाया नहीं। हरामखोर, बोल वो हराम ज्यादा कौन है जिसने हमारी इज्जत पर कीचड़ उछाला है? बोल साला कहाँ का रहने वाला है? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं इधर उधर की बातें जानती नहीं। आप क्या बोलते हैं? हमको समझा रही हो? पापा आप किसके कहने में? पापा मर गया पापा। नहीं छोड़वा, किसके कहने में आप पड़े हुए? इस हराम जादे के हाथों में हथकड़ी लगा और घसीटते हुए कमरे में बंद कर दे और चार चार ताला लगा दे। खाना पीना बंद करके ले जा साली को, ले जा मेरी आंखों में सामने से, ले जा मेरी आंखों में सामने से। बेटे गौतम, क्या तूने बताया था कि डॉक्टर विजय मल्होत्रा का लड़का अमर? तो देर मत कर, आओ उस हरामजादे डॉक्टर के घर चलते हैं। आओ।